बक्सर जिले के चक्की से विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे द्वारा धर्म जागरण का शंखनाद का किया गया ऐलान। बक्सर के चक्की में सनातन संस्कृति उत्थान कार्यक्रम सह सनातनी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन विश्वामित्र सेना के द्वारा किया गया। इससे पहले नगर में जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए संबोधित करते हुए कहा कि बक्सर केवल एक जिला नहीं बल्कि भारत की सनातन चेतना का केंद्र है, जहां भगवान श्री राम ने धर्म और युद्ध का पाठ पढ़ा और विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की। श्री चौबे ने बक्सर की ऐतिहासिक महत्ता को रेखांकित करते हुए बताया कि यह वही भूमि है जहां ताड़िका, मारीच और सुबाहु जैसे अधर्म के प्रतीकों का अंत हुआ। चैन मुनि ने आयुर्वेद अमृत चंपरास की खोज की, अहिल्या उद्धार हुआ, वामन अवतार की पुण्यभूमि है और पंचकोशी परिक्रमा आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इतनी महान विरासत होने के बावजूद बक्सर को आज तक उसका उचित सम्मान नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ साथ सांसद, विधायक और मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने बक्सर को कभी आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने सड़कों की जर्जर हालत, अस्पताल की बदतर स्थिति और सांस्कृतिक धरोहरों की उपेक्षा को गंभीर चिंता का विषय बताया। साथ ही उन्होंने 10 ठोस मांगे रखी, जिनमें विश्वामित्र मुनि की आदमकद प्रतिमा, चैवन ऋषि स्मारक, राम ताड़का युद्ध क्षेत्र को धर्म युद्ध सर्किट घोषित करना, पंचकोशी परिक्रमा को राष्ट्रीय तीर्थ पथ का दर्जा देना और विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। दियारा सनातन का बक्सर का हर जगह, हर गांव, हर कस्बा, हर जगह हम लोग जान रहे हैं। बक्सर का सनातन उत्थान यात्रा हम निकाल रहे हैं। यहाँ इसलिए निकाल रहे हैं कि बक्सर की जो लड़ाई है, ये भी तो बक्सर का पार्टी है ना। हमारा बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी है भाई, जहाँ परमेश्वर नाथ जी कैसे ब्रह्मा जी लड़ाई चल रही है। बक्सर के हर गांव में, हर शहर में, हर जगह जाएंगे हम, तो लड़ाई चल रही है। माता सीता के जीर्णोद्धार के लिए वहां पर अमित शाह जी पहुंचे हुए थे। क्या बक्सर में भी देखे नहीं कि बक्सर का नाम लिया गया, रामरेखा घाट का नाम लिया गया। यहाँ महर्षि विश्वामित्र जी का पार्क बन रहा है। गायत्री मंत्र में जो हमारा मांग था उसको काल का भव्य मंदिर नहीं होता तो रामायण नहीं होता। बक्सर की वजह से रामायण लिखा गया, लेकिन बक्सर को नजरअंदाज अब कोई कर नहीं सकता है। आज बक्सर देश दुनिया में बक्सर को लोग जानने लगे हैं कि बक्सर काहे के लिए जाना जाता है। तो ये भी पूरा हो जाएगा और इसके लिए विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है, ये पूरा करेगी विश्वामित्र। इस दिन आप शुरुआत किए थे इस मुहिम का, क्या आपको ये उम्मीद था कि इस तरीके से? अरे हम इसी के लेके मुहिम शुरू किए थे। उम्मीद क्या था? ये लड़ाई लड़नी थी, इसकी मांग मांगनी थी और इसकी पूरा करना था। इसके लिए नहीं होता तो आंदोलन करते बक्सर के लिए। हम बक्सर की जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, हर बक्सर की जनता। और ये यदि हमारा मांग नहीं सरकार पूरा करेगी तो आंदोलन होगा। और ये भी कहते हैं कि बक्सर का एक आदमी को रोजगार मिलेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा मजबूरी में, एक आदमी को से रोजगार मिलेगा। पर्यटन ही सबसे बड़ा ताकत है बिहार का, रोजगार का, और बक्सर उसमें नंबर 1 पे है। आध्यात्मिक राजधानी है, कह तो रहे हैं, काशी से पुराना आध्यात्मिक राजधानी है बक्सर का। ये मांग पूरा होना। यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर, वहाँ पर पर्यटन की हालत बेहाल है। तो कोई लड़ने वाला नहीं था, विश्वामित्र सेना लड़ रही है ना। पर्यटन का बेहाल कैसे हो गया? अभी विश्वामित्र पार्क बना ना, अब आवंटन हुआ ना, पैसा 25 करोड़ रुपया लगभग आया ना, बनना शुरू हुआ ना, उद्घाटन हुआ ना। ये जनता की ताकत है, ये जनता की शक्ति है, ये विश्वामित्र की सेना और बक्सर की जनता की ताकत है। मानना पड़ा ना, पर्यटन में सुधार, जागरूक हुआ लोग ना कि नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं चलेगा बक्सर में। बक्सर की लड़ाई जो है अब समझ गया कि जनता के बीच में चली गई। आप लगातार लड़ाई लड़ रही है।